डर लगता है जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, because that is your true character. Sir, I need your protection, sir. I have never bulldozed. मैं क्या बोलूं इसका वफादारी के बारे में, ये क्या जान। जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में। ये भारत सरकार की सबसे कमजोर और खोखली मिनिस्ट्री है। नहीं, आप बैठे ना, शांति से बैठे। नहीं, आप बैठिए। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे, स्पीकर साहब ने बताया आपको, कल मौका देंगे, आपकी आवाज सुनाई जाएगा। व्यंग के ओजी हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तो समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। कंटेक्स्ट ये है कि दिनों दिन महीनों महीनों शोरगुल बवाल और ठप रहने के बाद आखिरकार एक दिन संसद ठीक ठीक तरीके से चल निकली। आप सोचिए कि संसद का ठीक से चलना, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में नितांत सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा हो गया कि अब उस पर विस्मय हो रहा है। अलग से गर्व किया जा सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो क्या हुआ आज, इसकी टोह लेंगे अपने इस शो। 3 दिसंबर नए लेबर कोड्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसे देख आप भी सांसदों की क्रिएटिविटी पे अचरज खा जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए और लगातार बने हुए प्रदूषण पर ध्यान दिलाने के लिए कुछ सांसद इंडस्ट्रियल लेवल के गैस मास्क पहन के पहुंचे, तो कुछ लोगों ने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी किया। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा गैस मास्क के साथ पहुंचे थे, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे हुए थे। बाहर का माहौल जितना गहमा गहमी वाला था, सदन के अंदर उतनी ही शांति दिखी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। न कोई शोर, ना नारेबाजी, न हंगामा। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही आगे बढ़ी। पहला सवाल पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर पूछा गया। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और खुद को कांग्रेस नेता मानने वाले पप्पू यादव ने फेक न्यूज को लेकर एक सवाल पूछा। इस दौरान उनका और स्पीकर लोकसभा ओम बिरला का ऐसा संवाद हुआ जिस पर ठहाके लगे। लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया अब आप बिहार को तो वैसे ही, मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है। पप्पू यादव के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संचार साथी ऐप को लेकर सूचना मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। 1 घंटे का समय बिल्कुल शांति से बीत चुका था। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी नहीं दी है। प्रश्नकाल के बाद अब 0 आवर की बारी थी। सांसदों ने अपने हिस्से के सवाल पूछे। दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने अपनी ही सरकार से ये सवाल पूछ लिया। दिल्ली में लगभग पिछले 5 सालों से मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है। 2021 में मास्टर प्लान आना था, आज 2025 हो गया है। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। दिल्ली में जीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो रही है और इसी के कारण दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान नोटिफाइड किया जाए जिससे कि दिल्ली को प्लान्ड वे में बसाया जा सके और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जल्दी से बिल्डिंग बायलॉज बनाए जा सके। इसके बाद आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बनारस में नकली कफ सिरप को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे। जहां का प्रतिनिधित्व तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी जांच करा लीजिए। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बनारस का ये नकली कफ सिरप केस क्या है, अगर आपको जानना हो तो ललन टॉप की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 0 आवर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में पेश करने के लिए वो खड़ी हुई, विपक्ष की ओर से आपत्ति आई। आरोप लगा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। बैठिए, स्पीकर साहब ने बताया आपको कल मौका देंगे, आपकी आवाज सुनाई जाएगा। बैठिए प्लीज। नहीं, कल किसने देखा, फिलोसॉफिकली बात नहीं करना, कल जरूर बात करिए। आप बैठिए, शांति से बैठिए। आप बैठिए। लोकसभा में द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, इस पर चर्चा की शुरुआत हुई। ये बिल क्या है और अगर ये पास हो जाता है तो इससे होगा क्या, बदलाव क्या होंगे, इसके बारे में हमने अपने डेली फाइनेंशियल शो खर्चा पानी में विस्तार से बात की है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिल पे चर्चा के दौरान लोकसभा में यूपी के मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि रामायण सीरियल की शूटिंग से पहले मैं दिन भर गुटखा खाता था, चेन स्मोकिंग भी किया करता था। पिछले 50 साल से टोबैको फ्री हूं, कंप्लीटली। मुझे याद है रामायण से पहले आई यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर। मैं दिन भर गुटखा खाता था। जब रामायण मेरे जीवन में आए, उस दिन से लेकर आज तक मैं टोबैको फ्री हूं। इसलिए आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अब दूसरे सदन की बात। राज्यसभा में कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से चला। सुबह 11 बजे 0 आवर के साथ कार्यवाही आगे बढ़ी। 0 आवर वो समय होता है जब सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इस दौरान टीएमसी सांसद दोला सेन ने देश भर में राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया और फिर हुआ ये बवाल। Leader of the house can't interfere and say everything is unparliamentary. You delete. I have not said anything. Leader is telling. He has also not said anything like that. He has also not said anything like that. No, he also said that, leader is bulldozing, sir.
Sir, and he has also not said anything in like unparliamentary word. He has not said anything. Want to run according to the parliamentary democracy? Yeah, we are doing it. What I have said. Keep on this. What I have said. All the records keep everybody has to stick to the subject. Sir, I need your protection, sir. I have never bulldozed. I have only said that whatever is related to the subject should be admitted, and whatever is not related to the subject, you may please examine it. 0 आवर के बाद राज्यसभा में 12 बजे से प्रश्नकाल की कार्रवाई आगे बढ़ी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी की पंजाब सरकार को लेकर सदन में सवाल उठाए। कहा कि पंजाब सरकार ड्रग्स माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। सर, पंजाब सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े एड लगा के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी पंजाब ड्रग्स के चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पैसे पंजाब सरकार ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करने की उनको जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है जिससे कि वो पैसे ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करे, और जो पंजाब इस वक्त ड्रग्स में बिल्कुल बुरी तरीके से चपेट में है उसको ठीक किया जा सके और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ड्रग डी एडिक्शन का ही काम करें। फिर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई फिर शुरू हुई तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 पर चर्चा की शुरुआत हुई। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने जल शक्ति मंत्रालय को मोदी सरकार का सबसे खराब काम करने वाला मंत्रालय कहकर तंज कसा। सर, आप शुद्ध की पानी की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, जब पोल्यूशन कंट्रोल होगा तब होगा। अगर शुद्ध पानी बंगाल, असम, राजस्थान को देना है, ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ये भारत सरकार की सबसे कमजोर और खोखली मिनिस्ट्री है। टीएमसी सांसद के बाद बीजेडी सांसद सुलता देव ने भी जल शक्ति मंत्रालय को सबसे फेल डिपार्टमेंट करार दिया। सुनिए। जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो सबसे फेल्यूर डिपार्टमेंट है भारतवर्ष में, क्योंकि सारे नदियां जिसको हम माँ बोलते हैं, सारे नदियां 12 मंथ्स 12 महीने में पानी नहीं रहता, नदियां सूख चुकी है, नदियां मर चुकी है, मगर पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। अगर हम पीने का पानी नहीं दे सकते तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा उठना चाहिए भी था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पर्यावरण मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब दिल्ली में त्राहिमाम मचा था तब मंत्री जी बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सो इट्स गुड टू सी द एनवायरनमेंट मिनिस्टर टुडे। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई में भी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में और अब आने वाले बंगाल चुनाव में, तो उनको यहाँ पर देखकर आज अच्छा लगा कि पोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। आज दिल्ली, आज देश की आर्थिक राजधानी में भी, आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की राजधानी में भी पोल्यूशन को लेकर, यूरेनियम लेवल्स को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरा बस यही मानना है सर, और इसी बात से खत्म करूंगी कि अगर घड़ियाली आंसू की बात करते हैं तो घड़ियाली आंसू जो ट्रेजरी बेंचेस ने मणिपुर के लिए दिखाए हैं वो देश और मणिपुर की जनता अवगत है। थैंक यू सो मच। प्रियंका चतुर्वेदी के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की बोलने की बारी आई। वो अभी अपनी बात कहती, इससे पहले ही सत्ता पक्ष के कुछ सांसद किसी बात पर हंसते हुए नजर आए। जया बीइंग जया वो नाराज हो गई, बोली कि आप लोग हंसते हैं तो डर लगता है, आप चिल्लाते हुए ही अच्छे लगते हैं। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत what is the right word to say is I hope and I wish you
all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Thank you. मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल्ड पानी वहाँ बेचेंगे. सॉरी फॉर दिस बट दैट्स हाउ. बिल पर चर्चा के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद यह बिल राज्यसभा से पास हो गया. दोनों सदनों के अंदर आज भले शांति रही हो, लेकिन संसद परिसर का माहौल थोड़ा अलग था. कुत्ते की एंट्री हुई थी, इससे विवाद शुरू हुआ था. अब बवाल हो चुका है. चर्चा है कि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है. आज जब इसे लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो रेणुका चौधरी ने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी. भौं भौं ऐसा भी कह दिया. फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी. मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं इसका. मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा. और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी. वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं. ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई दृष्टि से वही दिखाई कि वफादारी. खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जाने. इस सब बवाल से परे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर भी सामने आई. इस तस्वीर की खूब चर्चाते नजर आए. इस बीच प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची तो उन्होंने भी खड़गे का